दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। कृपया एक बार सुने ज़रूर। बहुत ही रोचक और सीख देने वाली प्रेरणादायक सच्ची घटना है। विश्वास साहब अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते थे, क्योंकि उनके दोनों बेटे ITI करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए का वेतन अमेरिका में प्राप्त कर रहे थे। विश्वास साहब जब सेवानिवृत्त हुए तो विश्वास साहब चाहते थे कि उनका एक बेटा घर लौट आए, यानी भारत लौट आए और उनके साथ रहे। परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई भी बेटा भारत आने के लिए तैयार नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने ही विश्वास साहब को अमेरिका आकर रहने की सलाह दी। विश्वास साहब अपनी पत्नी भावना के साथ अमेरिका चले गए, परंतु उनका वहाँ पर मन नहीं लगा और वे भारत लौट आए। दुर्भाग्यवश विश्वास साहब की पत्नी को लकवा हो गया। उनकी पत्नी अब विश्वास साहब के ऊपर निर्भर हो गई। अब पूरी देख रेख विश्वास साहब के ऊपर थी। विश्वास साहब की पत्नी की जवान को लकवा के कारण चली गई थी। विश्वास साहब अब पूरी निष्ठा के साथ अपने पति धर्म का निर्वाह कर रहे थे। एक दिन विश्वास साहब अपनी पत्नी भावना को दवाई देकर अपने पास वाले कमरे में पड़े पलंग पर जाकर लेट गए। रात्रि के करीब 2 बजे विश्वास साहब की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी भावना प्रातः 6 बजे जब जागी, वो इंतज़ार करने लगी कि पति नित्य कर्म में आकर सेवानिवृत्त होने में हमारी मदद करेंगे। इंतज़ार करते करते उनकी पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई, जो कि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी। उसने जैसे तैसे अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और घिसटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उसने अपने पति को हिलाया डुलाया, पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ चुकी थी कि विश्वास साहब अब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे का कारण पहले ही जा चुकी थी, अतः पत्नी किसी को आवाज़ देके बुला भी नहीं सकती थी। घर में और कोई सदस्य भी नहीं था। फ़ोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसियों को सूचना देने के लिए घिसटते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद पत्नी फ़ोन तक पहुंची। उसने पड़ोसी का नंबर जैसे तैसे लगाया। पड़ोसी भला आदमी था। फ़ोन पर कोई बोल नहीं रहा था, पर फ़ोन आया था। तुरंत पड़ोसी ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसे। उन लोगों ने देखा कि विश्वास साहब पलंग पर मृत पड़े हुए थे, अथवा उनकी पत्नी भावना फ़ोन के पास मृत पड़ी हुई थी। पहले ही विश्वास साहब की, फिर उनकी पत्नी भावना की मृत्यु हुई। जनाजा दोनों लोगों का एक साथ निकला। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, परंतु 2 कंधे वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसकी हर एक माँ बाप को बहुत ही उम्मीद होती है। शायद वो कंधे करोड़ों रुपए की कमाई के साथ पहले हुए अमेरिका में दबे हुए थे। आदमी बाग लगाता है फल के लिए। बहुत ही सुंदर कहा है किसी कवि ने, मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की,
मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की। शिक्षा अगर दे सकते हो तो दो अपने चरण छूने की। जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे और वही रिश्ते निभाएंगे। कृपया इस कहानी को अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।